हम बात करेंगे आज़ाद भगत सिंह के बारे में। आज़ाद भगत सिंह जी के बारे में कुछ पहलुओं पर देखेंगे। तो ये सब है रियल उनकी फ़ोटो है बचपन की। ये है भगत सिंह की बचपन की फ़ोटो। ठीक, ये भी मुझे भगत सिंह की एक रियल फ़ोटो है जो ये जेल के आगे, मतलब ये भी उनका ही रियल फ़ोटो है। उस समय जब ब्रिटिश काल चल रहा था उस समय इनकी, मतलब जो ये बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे। तो हम और भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी एक फ़ोटो है जो मतलब उस पे चारपाई पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अगर बात करें तो ये इनका एक कोटेशन है कि मेरी लाश लेने आप बिल्कुल मत आना, माँ कुलवीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। दोस्तों, ऐसे थे हमारे शहीद भगत सिंह, जिनको याद करने के लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखिए कोई सिख जी हैं जो भगत सिंह के बारे मतलब से बात कर रहे हैं। ये भी वही फ़ोटो है। ये सब बचपन की फ़ोटो उनकी है। और बचपन में फिर वो पगड़ी रखते थे। ये भगत सिंह के फैमिली का कोई होगा। और आपको पता है कि 1931 में आज ही के दिन जो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम बात करें तो भगत सिंह ने जब अपना घर छोड़ा था तो चिट्ठी के अंत में लिखा था कि मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी दुल्हन आज़ादी है। एक ओर जहां दुनिया को ये मुद्दा बड़ा गंभीर लगता था तो दूसरी ओर हमारे युवा क्रांतिकारी इस पर खूब मजाक किया करते थे। जब अपने साथी की टांग खींचते हुए भगत सिंह ने ये मुद्दा छेड़ा तो उन्हें ये जवाब मिला, मेरी शादी तो हो चुकी है बमतुल बुखारा से, और जब तक वो मेरे साथ है मुझे कोई अंग्रेज़ पकड़ नहीं सकता। और आज ये जवाब मजाक कम भविष्यवाणी ज़्यादा लगता है। भगत सिंह का वो साथी आज़ाद ही जिया जो आज़ाद ही शहीद हुआ। हम बात कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद की। और बमतुल बुखारा में अपनी माउसर पिस्टल को कहते थे। आज उनकी शहादत का दिन है, इसलिए सोचा क्यों ना आज आपको असली आज़ाद से मिलवाएं। 15 साल की उम्र में ही माता पिता ने बनारस इनको भेज दिया था। मतलब ये आज़ाद सिंह को, ठीक है, 15 साल की एज में ही भेज दिया था। और अगर हम बात करें तो जब वह मतलब 15 साल की उम्र में माता पिता ने इनको बनारस भेजा तो इन्होंने क्या किया था कि वह युवा चंद्रशेखर संस्कृत के बड़े विद्वान बने। लेकिन युवा चंद्रशेखर को शुरू से ही आज़ादी प्यारी थी। छोटी उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए और आंदोलन के लिए जेल भी गए। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, घर कहाँ है तुम्हारा? तो जो युवा चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम है वो आज़ाद है, बाप का नाम स्वाधीनता है और मेरा घर है जेल। इस तेवर को देख मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी। उन्होंने खुशी से स्वीकार की और इस दिन के बाद में आज़ाद कहलाने लगे। पर धोखा मत खाइएगा, आज़ाद हमेशा इतने गंभीर नहीं थे। अगर आप जो उनकी संस्था HSRA के साथी शिव वर्मा, भगवान दास माहौर व मनमथ नाथ गुप्ता से पूछेंगे तो वो आपको अंदर की बात बताएंगे। आज़ाद बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। गंभीर परिस्थितियों में अक्सर चुटकुले मारा करते थे। साथ ही इतनी आत्मीयता से बात करते कि सभी साथियों के माता पिता उन्हें अपना बड़ा बेटा मानते। और हो भी क्यों ना, जब HSRA के युवा साथी 16-17 साल के थे तब आज़ाद 20 वर्ष के थे। वो आज़ाद ही थे जिसने सभी नए क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी और बड़े भाई की तरह ख्याल रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमित रूप से साथियों के माता पिता से मिलते, लगातार ध्यान रखते, उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में भनक भी न लगे और उनकी चिंता न बढ़े।
एक और बात बताएं तो आज़ाद को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। यदि कोई उनसे आगे निकल जाए तो वो उसे रेस में हरा कर ही उन्हें चैन मिलता था। रोज़ सुबह झांसी की छावनी के कई सिपाहियों को इसी तरह हराते और शाम को चाव से किस्सा सुनाते। जब काकोरी कांड के बाद अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए तो पुलिस आज़ाद को ढूंढ रही थी। उनके सिर पर हजारों का इनाम था। ऐसे में HSRA बिखरने लगा। तब पुलिस से छिपे रहते हुए उन्होंने पंजाब व उत्तर प्रदेश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट रखा और आज़ादी के संघर्ष को मजबूती दी। पुलिस से छिपे रहने के लिए वे कभी वेश बदलते तो कभी स्थान। 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए उनके साथी अपने घरों से रोटियां चुराया करते। पैसा कमाने के लिए कारखानों में काम करते। कॉलेज पढ़ रहे साथियों के हॉस्टल में आंदोलन की योजना बनाया करते। भूख प्यास आर्थिक तंगी पकड़े जाने का खतरा कुछ भी उनको रोक ना पाया। 25 साल की उम्र में जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों से घिरा पाया तो 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपनी आज़ादी त्यागने की जगह मौत चुना। उनकी बमतुल बुखारा ने अपना वादा पूरा किया। तब से लेकर अब तक भारत ने लगभग 100 वर्षों का सफ़र तय कर लिया। देश की आबादी 27 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ तक पहुंच गई। साक्षरता दर 9% से बढ़कर 77% पहुंच चुकी है। औसत आयु 25 साल से बढ़कर 70 साल तक पहुंच चुकी है। अन्य कई मानदंडों में देश की बेहतरी हुई है। बस एक कमी है, अब आज़ाद जैसे युवा पैदा नहीं होते। बाहरी विकास की दौड़ में हम अपने आंतरिक बल को खो बैठे हैं। आज क्लाइमेट चेंज की तबाही दस्तक दे रही है। अंधविश्वास फिर से जड़ें मजबूत कर रहा है। मानसिक रोग व अवसाद चरम पर है और मुख्य धारा में आचार्य अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग हैं जो आंतरिक तौर पर मतलब सत्यवादी हैं और अच्छे हैं। बहुत ही कम, जैसे गुलर के फूल देखना, वैसे ही तो हमारे भीतर के आज़ाद को जगाने के लिए जो है बहुत सारे युवा हैं वो प्रयासरत हैं। तो आज आज़ाद शहीद दिवस पर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। आपको लगता है जब वो 25 साल के थे तब मतलब उन्होंने मौत को चुना और वो अपनी माता सब कुछ अपनी जो है धरती माता भारत देश से इतना प्यार करते थे। लेकिन आजकल के युवा और जो युवतियां हैं वो सब केवल मतलब देखा जाए 80% तो यूट्यूब और वीडियो पे टिकटॉक चलाते हैं। और मतलब लड़कियों को तो देखो छोटे छोटे कपड़े पहन के कूल्हे मटकाती हैं, वो भी ज्ञान अर्जित कर सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो 25 साल की उम्र में वो कर गए जो आजकल लोग केवल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। 25 साल की उम्र में वो कर गए जो हम लोग आज के ज़माने में क्या करते हैं, अपने आप को 35 साल तक लड़का ही मानते हैं और वो इतनी कम एज में इतना बेहतर कर गए। तो ऐसे थे हमारे आज़ाद शहीद दिवस है आज उनका, आज़ाद जी का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अगर आप प्यार करते हैं तो लिखिए सत सत ऐसे पुरुष को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।